अपने इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री जी आए थे गांव में, वो सड़क तब बनी थी, आज 10 साल हो गए उसको, मेरे खड्डे हैं उसमें। ये बिजली और पानी की फ्री की बात करते हैं, ये पैसे का दुरुपयोग है। दिल्ली में जब से ये रेवड़ी बंटनी शुरू हुई है फ्री की, तब से दिल्ली का नाश हो गया। एक पार्टी ने आके, बाहर का आदमी आके दिल्ली में विधायक बन जाता है, गांव की वो सुनता नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। कोई भी पार्टी कोई भला नहीं करती, सिर्फ वोट के लिए आ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। नहीं तो आप वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? नोटा करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं। समस्या आज तक हल ही नहीं, 75 साल हो गए, वैसे की वैसी है, गाँव का बुरा हाल हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप पहुंचा हूं दिल्ली के मशहूर गांव मादीपुर में, जो कभी पहले माद्रीपुर हुआ करता था, और इसकी खास पहचान ये है प्राचीन पांडवकालीन मंदिर। दरअसल जब वनवास हुआ था पांडवों को, तो ऐसी मान्यता है कि वो यहीं पर आकर रुके थे। यही वजह है कि सिर्फ मादीपुर और दिल्ली के 360 गांवों के लोग ही नहीं, बल्कि अलग अलग देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, मत्था नवाते हैं और अपनी मान्यताओं के हिसाब से वो यहाँ पर अपनी मनोकामना भी मांगते हैं। लेकिन विकास कितना पहुंचा दिल्ली के गांवों में, और किस तरह से दिल्ली के गांवों में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आज हैं भी या नहीं, वो हम यहीं के लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए मेरे और मेरे साथी राकेश तिवारी के साथ हम बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप पहुंचा हूँ बहुत प्राचीन गाँव मादीपुर में, जो कि वार्ड नंबर 93 है। आम आदमी पार्टी से यहाँ सुनील कांगड़ा और बीजेपी से सुनीता कांगड़ा और संत प्रकाश गंगवाल यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बातचीत करेंगे और साफ तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो दिल्ली के 360 गांव हैं वहाँ पर विकास पहुँचा है क्या, और साथ ही साथ ये पूछेंगे आपसे कि चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला है इस बार। चुनाव में जो देहात के मुद्दे हैं, जिसमें अनऑथराइज कॉलोनी, गांव, सब मिला के 70% की आबादी के हमारे मुद्दे हैं। 18 मुद्दे शॉर्ट आउट किए हैं, सभी पंचायत हमारी हुई थी। पहले जो मुख्यमंत्री हुए चौधरी ब्रह्म प्रकाश, उनके पैतृक गांव में महापंचायत हुई थी, उसमें 100 के आसपास गांवों के पंच वहां पे उपस्थित हुए थे। 18 मुद्दों में हमने माने प्रधानमंत्री जी को, माने अमित शाह गृह मंत्री जी को, माने शहरी विकास मंत्री जी को, एलजी को, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, सबको भेजे हैं। सबसे पहला मुद्दा है हमारा मालिकाना हक, उस पर किसी का ध्यान नहीं। आज भी हम आजाद नहीं हुए, देश आजाद हो गया है, पूरा देश आजाद, सब आजाद है, लेकिन दिल्ली के गांव आजाद नहीं है। आज भी लाल डोरी की परिधि में हमें बांध के रखा हुआ है। हमारी ही जमीन जो एक्वायर की थी 1962 के बाद तक, जो जमीन एक्वायर की है, उस जमीन पर जिस मास्टर प्लान के तहत एक्वायर किया उस पर कुछ नहीं किया गया है। वो जमीनें आज तक पड़ी है, उन पे कब्जा हुआ, उन पे टेंट माफियों का कब्जा है, वो वहां से लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं। और गरीब आदमी अगर शादी करना चाहता है तो वहाँ शादी के लिए वो जगह नहीं, हमें नहीं मिल पाती है। इलीगल काम है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है गांव के जो लोगों की, जिस तरीके से जमीनें तो जा चुकी हैं, एक्वायर हो चुकी हैं, एक्वायर होने के बाद में जो जमीन हमारे पास में बची हुई है, गांव के नौजवानों को रोजगार न होने की कारण से वो अपने मकान बनाकर वहां पर छोटे छोटे काम खुलवा रखे हैं उन लोगों ने। तो एमसीडी के द्वारा इतना मोटा हाउस टैक्स उनके ऊपर लगा दिया जाता है, क्योंकि वहां पर वो कहते हैं भाई काम चल रहा है यहाँ, उस हाउस टैक्स से हमें छूट दिलवाई जाए ताकि हम अपने बच्चे यहाँ पाल सकें सारे। ठीक है, आपसे क्या कहेंगे? गांव के मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। अभी हमारे हर गांव में 36 जातियों की कौम रहते हैं सारे लोग, तो उनको जो खेती से जुड़े हुए थे, कुहार, जोलाहे, लुहार, सारे काम करने वाले, वो सब बेरोजगार हैं आज की तारीख में। उनके पास अपनी जमीनें नहीं थी, रहने के लिए मकान भी प्रॉपर नहीं बन पा रहे। उन लोगों के बारे में हमने सोचा ही नहीं किसी ने, गाँव उजाड़ दिए, गाँव की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है। मैं नीलोठी गांव का रहने वाला हूं। एक हमारे गांव के सांसद होते थे चौधरी भरत सिंह, एक हमारे चेयरमैन में रहे और कई नेता भी नेता रहे, लेकिन गांव का विकास बिल्कुल ठप है। अपने इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री जी आए थे गांव में, वो सड़क तब बनी थी, आज 10 साल हो गए उसको, मेरे खड्डे हैं उसमें। एमसीडी में चुनाव में मुद्दा, मेन मुद्दा ये है कि ग्रामीण जो अभी जो वायदा करते हैं, जैसे कि हमारे पंचायत संघ की जो है ना, एक कांग्रेस ने मानी है कि गांव उसके हाउस टैक्स कोई नहीं लिया जाएगा और शहरी में हाफ कर दिया जाएगा। हम इस चीज का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप और बीजेपी भी हमारी ये मांगे माने। मुद्दा क्या रहेगा, वोट किस पर करेंगे आप इस बार? वोट करना वो मेरा राइट है, मैं किसके करूंगा वो आपसे पूछी नहीं, इसलिए मैंने कहा पार्टी पर नहीं, मुद्दे पर मैंने मुद्दे की बात। मुद्दे तो वही है जनरल में, इसमें कोई पार्लियामेंट्री वो तो है नहीं।
काउंसलरी का है, नाली, बिजली, पानी और क्या। तो उसी पे हम कहेंगे भी फोकस करें। भाई साहब बहुत ही निराश लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस काम पूरा करना है, बस कर दो, वोट कर दो। बहुत आशावादी व्यक्ति हैं, ठीक कहा है। मेरे से बहुत आदी है, मैं समझाने लगूंगा, कभी एकांत में समझाऊंगा आपको। मैं ग्रेसित नहीं हूँ बिल्कुल भी, बस आशावादी हैं, निराशावादी नहीं, आशावादी हैं ये। नहीं है बिल्कुल। ये देखिए ऐसा उनकी आप उसको आपकी बात से ऐसा मुझे महसूस हुआ कि बस जैसे अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात रही थी कि बस वोट करना है कर देंगे, क्योंकि कुछ बदलना है नहीं, शायद ये नहीं। तो अब एक मिनट मैं डिस्टर्ब करूंगा। अभी आपने अपनी वर्डिंग खुद आके वहीं गया, बदलना कुछ नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों किसी का टाइम खराब करा जा रहा है, क्यों किसी को कॉल किया जा रहा है? क्यों बदलेगा आपको लगता है बदलेगा? वो बदलेगा, लेकिन उसमें जो है ना, जब हमारी वो आएगी, हमारी पार्लियामेंट्री कहीं आवाज उठाई जाएगी, हमारे जितने भी वो बस इसीलिए तो हम आए हैं आपके गांव। बदलाव आएगा, निश्चित रूप से बदलाव आएगा, और बदलाव तो बिल्कुल नियम है, बदलाव आएगा और बदलाव आएगा। यही जो सब कह रहे, हमारी शुद्ध रूप से डिमांड है कि हमारी जमीन एक्वायर करके जो झुग्गी झोपड़ी में वोट के चक्कर में सभी पार्टियां उनको लाभ देती हैं और गांव वालों का हक मारा जा रहा है, उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही। उनके गांव में इस किस्म का भी कोई रास्ता नहीं बना जा रहा कि वो शादी शुदी के लिए कोई बड़ा सामुदायिक भवन बना। 1731 कॉलोनी जो है पास हो गई है, लेकिन गांव में लालडोरा भी नहीं बढ़ा, इसके पीछे क्या वजह? सबसे बड़ी डिमांड यही है कि हमारी जमीन को बेचकर खाया गया, बेचकर उन पर अनऑथराइज कॉलोनी बसा दी गई, उसमें उनको सुविधाएं वहां भी जीरो है, गांव को और नरक बना दिया अनऑथराइज कॉलोनी बनाकर। अभी जो आप कह रहे थे कि आप कहने से बदलता नहीं है, बदलेगा क्यों नहीं? जब हमारे में एकता होगी तो हम बदलेंगे। हमारे गांव में एकता है, हम बदल के दिखाएंगे, और जो हम चाहेंगे, हमारी जो मांगे होगी, मांगों को मनवा कर दिखाएंगे। हाँ जी, हम यही कह रहे हैं भाई, सब जो शहरीकृत गांव जो भी है वो सब जो है इससे मुक्त होना चाहिए, हाउस टैक्स से। मतलब अच्छा, टैक्स की मार झेल रहे हैं काफी लोग आप? हाँ जी, ये बिजली और पानी की फ्री की बात करते हैं, ये पैसे का दुरुपयोग है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाला एक जो मजदूर है वो 800-900 रुपए कमाता है डेली के, और जो टेक्निकल आदमी है वो 1500 से ऊपर लेता है। उनको फ्री क्यों फ्री किया हुआ है, जबकि गांव में एक आदमी जो है वो 15,000 रुपए में डेली बेसिस पे लगा हुआ है ठेकेदारी में, उसको 15,000 में अपने 6 यानी मेंबरों को वो 15,000 में पालता है, और जिसके वो कुछ भी नहीं है और सब कुछ होते हुए भी उनका फ्री है। तो इस सरकार को ठीक है। दिल्ली की समस्याओं पे कोई भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उन्हें ध्यान देना पड़ेगा और उनकी मजबूरी बन जाएगी, जब हमारी आवाज, हमारे निगम पार्षद, हमारे विधायक आएंगे। दिल्ली में जब से ये रेवड़ी बंटनी शुरू हुई है फ्री की, तब से दिल्ली का नाश हो गया। एक पार्टी ने आके, बाहर का आदमी आके दिल्ली में विधायक बन जाता है, गांव की वो सुनता नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। मेरे घर में तो पानी आ नहीं रहा, मैं पानी लाने के लिए मोटर चलाता हूँ, बिजली का बिल बढ़ जाता है। 1 साल से ज्यादा हो गया मैं नल के पानी से नहाया नहीं हूँ, ये केजरीवाल की देन है। कोई भी पार्टी है, कैंडिडेट सिर्फ वोट के लिए गांव में आते हैं, उसके बाद समस्या पे कोई किसी ध्यान नहीं देता, जैसे कि तैसी समस्या है यूं की। वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तक तो मन बना नहीं है। करने से भी फायदा क्या, काम तो किसी ने सुनना नहीं, बाद में पहचानते तक नहीं। कोई भी पार्टी कोई भला नहीं करती, सिर्फ वोट के लिए आ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो आप वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? नोटा करेंगे, हम तो करेंगे ही नहीं। समस्या आज तक हल ही नहीं, 75 साल हो गए, वैसे की वैसी है, गांव का बुरा हाल हो चुका है। बहुत सुनने में लग रहा है कि बहुत ही अजीब सा मसला है। कुछ गांव के युवा भी हैं, आप क्या कहेंगे गांव में अभी? देखो, जो गांव को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो तो आज तक मिली नहीं है, ना हमारे गांवों की कोई पहचान है। 360 गांव है दिल्ली के अंदर, आज तक किसी गांव की कोई पहचान ही नहीं है, कोई एंट्रेंस अच्छी नहीं की, चाहे एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हम तो यही मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अच्छी सुविधाएं हमें प्राप्त हो, अच्छी मूलभूत आवश्यकताएं मिले। ठीक है, यानी जो अभी किसी ने कहा कि जो गांव है वो पूरी तरह से स्लम बन गया है। जी सर।
गांव में जो समस्या है सबसे ज्यादा तो मतलब जो है ना सीवर की, उसके बाद हाउस टैक्स, उसके बाद पार्किंग, ये सारी समस्या जितनी गांव में समस्या, कहीं ना कॉलोनी में समस्या है ना कहीं पे भी है। जितने भी गांव हैं दिल्ली के, शहर में बुरा हाल है, बुरा हाल कर रखा गांव का कोई नहीं। देखिए, दिल्ली नगर निगम कहता है कि 15,000 से ज्यादा पार्क बना दिए हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। गांव में पार्क बना है? नहीं सर, हमारे मादीपुर गांव में कोई बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए कोई पार्क नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, 1964 से हमारी जमीनें जो एक्वायर हुई थी, आज वो लैंड खाली पड़े हुए हैं। उन लैंडों को कोई वापसी करने का कोई प्रपोजल है या नहीं है सरकार के पास, ये भी नहीं पता है, बताते ही नहीं है, क्योंकि अंदर गोलमोल खबरें रखते हैं। ना नगर निगम के पास कुछ है, शहरीकृत गांव का नाम सिर्फ दे दिया है, कोई शहरीकृत वाली सुविधाएं तो हमारे पास है नहीं। ना कोई मुख्य रोड है, ना कोई क्लोजिंग रोड है कि हमारे गांव में एक एंट्री कर जाए तो यहाँ गेट लगाए हो। कोई आप जाके 2 मिनट देखिए गांव मादीपुर गांव के अंदर, और भी 360 गांव हम जाके देखिए, कोई अच्छा काम अगर किसी सरकार ने किया हो तो हमें बताइए एक बार। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, मुद्दा क्या रहेगा आपके गांव का इस बार? मुद्दे हमारे 2 ही हैं। एक तो मालिकाना हक, जमीन हमारी जमीन में हमारे को मालिकाना हक नहीं, ना कोई लोन करवा सकते अपनी जमीन के ऊपर में बच्चों को पढ़ाई के लिए। उसी जमीन पर 10 मीटर दूर वहाँ सबको सुविधा मिली हुई है, उसी जमीन पर। जमीन हमारी, तो उस जमीन हमारी कब्जाई हुई है गवर्नमेंट ने, जो ग्राम सभा की, जिसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार छोड़ा हुआ था, ना उसका कोई मुआवजा। अब हम अपने छोटे छोटे दो धंधे लगा रखे हैं, मशीन लगाते हैं जैसे सिलाई की, उनको आगे वो नाजायज तरीके से बंद करते हैं। ये ठीक है। तो दिल्ली जो है देश का दिल है, और दिल्ली बसी हुई है गांवों पर। 360 गांव दिल्ली में हैं, लेकिन बातचीत करने से साफ तौर पर यह लगा है कि दिल्ली के दिल तक यह जो गांव है, विकास की बयार वहां तक नहीं पहुंच पाई है। और यही वजह है कि गांव के लोग एकजुट होकर के अपनी मांग को साफ तौर पर इलेक्शन से पहले रख रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब सियासतदान वोट मांगने आएगा तभी ही वो वक्त का, या कह लीजिए मुहूर्त है, जब उससे अपनी मांगे कही जाएंगी, क्योंकि तब कुछ सुनवाई होगी। और अभी एक गांव के ही निवासी ने कहा कि अब वोट क्या करेंगे, हम तो नोटा दबाएंगे, क्योंकि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद से तो वो वापस ही नहीं आते दिखाने के लिए। ऐसे में 360 गांव की क्या मांग थी और किस तरह से विकास की बयार से वो आज भी अछूते हैं। किसी को लगता है कि अनऑथोराइज कॉलोनीज बस गई, बावजूद इसके गांव जो है ठीक नहीं हुआ, और शहरीकृत गांव का तमगा जरूर दे दिया गया, लेकिन आज भी त्रासदी देखिए कि गांव पर, चूंकि ये लाल डोरे में आता है, लिहाजा इस पर लोन भी अप्रूवल नहीं है। और गांव के लोगों का ये भी कहना है कि जो लाल डोरा है उसका जो है एक्सटेंशन अभी किया जाना चाहिए, और वो खोज रहे हैं ताकि कोई सियासतदान उनकी बातों को सुने। तो राकेश के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई मुद्दे के साथ।